सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। देशव्रत लेने की क्या उपयोगिता है? देशव्रत लेने के बाद, महाव्रत लेने के बाद इसलिए निश्चित नहीं होते कि देश संयम और महाव्रतों से उसने किसी कर्म को जड़ से नहीं मिटाया। यदि संयम लेने के बाद यदि वो पूर्णता मिटा देता है तो नहीं होगा। देश संयमी क्या है कि इतनी विशुद्धि भी नहीं है उसकी कि वो कर्म को काट दे, और इतनी अविशुद्धि भी नहीं है कि वो नरक आदि में चला जाए। तो देश संयम लेने से दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि वो नरक आदि गति में नहीं जाएगा, देव आदि गति में जाएगा। दूसरा कारण है कि वो परंपरा से देव गति में जाकर के भी पूर्व संस्कार के कारण वो वहाँ रचेगा पचेगा नहीं, वो वहाँ भी अपनी तत्व दृष्टि रखेगा। तो देश संयम रहने से परंपरा से मोक्ष का कारण तो निश्चित हो ही जाता है। इसलिए यदि देश संयमी यदि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो उसके भाव निश्चित हो जाएंगे। विशुद्धि की बात है। नमोस्तु गुरुदेव। हम आहार दान, औषधि दान तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम और कौन कौन से दान कर सकते हैं? दान की अनेक परिभाषाएं होती हैं। दान देने वाला किस रूप में, जितने प्रकार के आप अपने उपयोग में लाते हैं वस्तुएं, उन सब चीज़ों का दान करना। सब चीज़ों का दान का संक्षेप में 4 दान है: औषधि दान, अभय दान, आहार दान, उपकरण दान। उपकरण दान में सब आ जाए। जैसे आँख का दान देखो, मैं बता देता हूँ। आँख आपके लिए मिली है इसलिए कि तुम देख के चलो कांटा न लग जाए, तुम देख के चलो कि कांच न लग जाए। ये आँख का उपयोग है, उपभोग है। ये तो सभी करते हैं। अब आँख का दान देखना कैसे करते हैं। आँख का दान है कि नीचे देखकर चला, कोई जीव न मर जाए, ये आँख का दान हो गया। क्योंकि मेरे पैर में कांटा न लग जाए, ये दान नहीं हुआ, ये आँख का उपयोग हुआ। और मेरे पैर से कोई जीव न मर जाए, ये देख के चलना, ये नेत्र दान हो गया। अपने हित की बातें सुनना, ये कान का उपभोग है। और दूसरे के दुख की बात सुनना, ये कान का दान है। अपने लिए सुख के लिए बोलना, ये मुख का अपने आप में वाणी का उपभोग है। और दूसरों के लिए रास्ता बताने कि भाई वहाँ से मत जाओ, ये रास्ता सही है। दूर ना देखना। किसी व्यक्ति ने, चलते हुए व्यक्ति, वाणी का दान देखना। आप लोग, आप जा रहे थे कहीं और आपको लगा कि मैं भटक रहा हूँ, तो किसी से पूछा, भैया हमें फलाने स्थान के जाने का रास्ता बता दीजिए, तो आपने अपनी वाणी का स्वयं के लिए उपयोग किया कि नहीं किया? अब देखना, इसी वाणी को दान कराता हूँ। कोई व्यक्ति जा रहा था, तुमने कहा ये तो गलत रास्ते पे जा रहा है, वहाँ तो गड्ढा है। तो तुमने कहा भैया रुकना रुकना, वहाँ मत जाओ, गड्ढा है, इधर से निकल जाओ। तो ये वाणी का दान हो गया, दूसरे के लिए उपयोग कर दिया। ऐसे हर चीज में, हर कार्य में जो अपने लिए है उसका दूसरों के हित के लिए उपयोग करना, ये सब दान की कोटि में आता है। दान को अनेक अनेक रूप होते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई हमें अच्छी बात समझाता है तो हम उस कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन कार्य करते समय हम 100% नहीं दे पाते। गुरुदेव, हमारे पुरुषार्थ में कमी कहाँ रह जाती है? कमी रह जाती है रुचि में, कमी रह जाती है हानि लाभ में। हम उसको ये नहीं समझ पाते हैं कि बड़ों ने जो कहा है उससे हमें कितना लाभ है। हमें ये लगता है कि उन्होंने जो कहा है उसमें हमारे लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी, हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। हम नुकसान देखते हैं, लाभ नहीं देखते। किसान बीज बोता है, यदि वो नुकसान देखे कि 1 क्विंटल गेहूँ माटी में चला जाएगा तो कभी वो फसल, लेकिन वो 1 क्विंटल गेहूँ का नुकसान करता है चला करके पहले। क्यों? क्योंकि उसको 25 क्विंटल का लाभ दिखता है। तो यही देखें कि बड़ों की आज्ञा मानने में हमें हानि है थोड़ी सी, लेकिन बाद में कितना फायदा है। यदि ये फैसला कर लेंगे तो फिर काम बन जाएगा।
नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में जो श्री सम्मित शिखर जी का रूप है, क्या यही रूप पहले भी था? यदि हाँ, तो फिर 500 धनुष की काया वाले तीर्थंकरों ने वहाँ तपस्या कैसे की होगी? सम्मित शिखर जितना है इतना ही नहीं था, बहुत बड़ा विस्तार से था। धीरे धीरे वह वन खत्म होते गए, उस सार्वजनिक काल के कारण से छोटे होते गए, और जो पारसनाथ का टू द पॉइंट था आदित्यनाथ का, वो वही है, लेकिन उसका विस्तार खत्म हो गया। एक बात। दूसरी बात है कि तीर्थंकर जितने भी हुए वे सब सम्मित शिखर के पहाड़ पे नहीं हुए, तो 5000 धनुष ऊपर थे आकाश में। तो आकाश में तो खुला था ना पूरा, नीचे तो उनके जो नक्केस मिले हैं, जैसे मान लो भगवान आकाश में खड़े हैं तो उनका टू द पॉइंट बीच का जहाँ नक्केस गिर जाते हैं, उस स्थान पर छोटा सा भी स्थान हो तो क्या फर्क पड़ना। आकाश का जो प्लेन होता है कितना बड़ा होता है, 100 फीट 150 फीट जो भी है, लेकिन वहाँ से जो फूल गिराया गया कोई चीज़, वो जहाँ गिर जाती है तो वो छोटे स्थान पर हो सकती कि नहीं। इसलिए जितने भी भगवान मोक्ष जाते हैं सम्मित शिखर से, वे सब आकाश में से जाते हैं। पहाड़ के ऊपर कोई भी मोक्ष जाने वाला जीव केवल ज्ञान के बाद जमीन को स्पर्श नहीं करता, इसलिए छोटा भी होगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उनको नीचे बैठना ही नहीं है, वो तो आकाश में पनौती लगा के बैठ जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। निधति निकाचित कर्म का बंध कैसे होता है? निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जिसमें व्यक्ति मिटने मिटाने का भाव करे। मैं मर जाऊंगा, मार डालूंगा, मुझे नहीं तो तुम्हें भी नहीं। कई बार आता है क्या, भाई ये वस्तु है, बोले मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी नहीं देने लगा, ये कहलाते निधत्त निकाचित। उसमें चाहे मुझे मरना पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन उसको मैं दुख दे करके रहूंगा। स्वयं अपने जीवन को कष्ट में डाल करके दूसरों को कष्ट देना एन केन प्रकारेण जैसे बने तो उसका निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा। नमोस्तु गुरुदेव। जिस पेड़ के नीचे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं, क्या उस वृक्ष के पुण्य का उदय होता है? आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला कि उस पुण्य का, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय जीव हैं, उनको ऐसा मालूम ही नहीं है कि मेरे नीचे कोई भगवान बैठे, तो उस जीव का तो कोई पुण्य का उदय नहीं। रही बात वृक्षों की एनर्जी, तो वृक्षों की एक अपने आप में एनर्जी होती है। कुछ पेड़ों के नीचे बैठकर सामायिक में मन लगता है, जैसे अभी भेड़ा घाट में कहा था ना, नदियाँ तो बहुत हैं, लेकिन नर्मदा नदी के किनारे बैठने में जो सामायिक में मन लगता है वो और किसी नदी के किनारे बैठने में नहीं लगेगा। और किसी नदियों के किनारे बैठोगे तो वैभव का भाव जागेगा, संसार का भाव जागेगा, भोग विलासिता का भाव जागेगा, और नर्मदा के किनारे बैठने पर वैराग भाव जागेगा, उदासीन भाव जागेगा। अब नर्मदा का जो एनर्जी है, जो पानी की एनर्जी है, उन जलकाय जीवों का पुण्य का उदय नहीं है। वहाँ के जो एनर्जी है वो एक प्रकार की, पेड़ों की अलग अलग एनर्जी होती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके नीचे बैठने पर एकदम शांति मिलती है, एकदम आध्यात्मिक भाव होता है। कुछ पेड़ों के नीचे बैठने पर परिणाम जो होते हैं वे आध्यात्मिक नहीं होते, अलग ढंग के होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कुछ फूल होते हैं, कुछ फूल होते हैं जिनमें पूजा के लिए भाव होता है, और कुछ फूल होते हैं वे पूजा के भाव नहीं होते, उनको गुलदस्ता बनाने का भाव होता है, सूंघने का भाव होता है, महकाने का भाव होता है। जैसे मोंगरा होता है, मोंगरा होता है, रात रानी होती है, इनके फूल तोड़ने के बाद भगवान को चढ़ाने का नहीं होता है, बोल दो ना, सूंघने का भाव आता है, वो उसका नेचर है। अब मोंगरा है, रात रानी है, कुछ पेड़ फूल ऐसे हैं जो व्यक्ति को राग की तरफ ले जाते हैं, भोग विलासिता की तरफ ले जाते हैं, उनके परिणामों में अलग ढंग का भाव आएगा। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने के बाद मन करता है इस फूल से किसी की पूजा करूं, इस फूल को अच्छी तरह से किसी प्रकार का उपयोग करूं, तो ऐसे इनके अंदर परिणाम होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सहयोग केवली की
63 प्रकृतियों को नष्ट होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है, तो फिर अयोग केवली के साता असाता की 85 प्रकृतियाँ क्षण मात्र में कैसे नष्ट हो जाती हैं? पूज्यवर्य कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। ये जो 63 प्रकृतियाँ हैं, ये घातिया कर्म हैं, ये बहुत ज़्यादा जबरदस्त होते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। और जब ये 4 घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं तो 4 अघातिया कर्म जली हुई रस्सी के समान। रस्सी को यदि जला दिया जाए तो वो रस्सी जैसी दिखती है कि नहीं? दिखती है, दिखेगी, लेकिन थोड़ा ही सा हाथ में उठाया जाए और बिना जली हुई रस्सी को हाथ में उठाया जाए तो घातिया कर्म बिना हुई जली रस्सी के समान है, जिसको गलाने के लिए, जिसको नष्ट करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। और अघातिया कर्म अयोग केवली के जली हुई रस्सी के समान है कि वे क्षण मात्र में आ उ ई री इतने काल में ही वह 4 अघातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जवाब दिया। नमोस्तु गुरुदेव। जब विदेह क्षेत्र में मात्र मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं तो फिर वहाँ तीर्थंकरों का नियोग कैसे बनता है? मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते ऐसी बात नहीं। विदेह क्षेत्र में असंख्यात देवता जो हैं सम्यक दर्शन के साथ जन्मते, नारकी नरकों से सम्यक दर्शन लेकर के जन्मते। मनुष्य त्रियंश, यदि मर करके मनुष्य त्रियंश बनते हैं तो उनको मिथ्या दर्शन है। जैसे यहाँ का कोई मनुष्य मर करके विदेह क्षेत्र में जन्म लेवे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वर्ग ही जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंशों की अपेक्षा है, और वहाँ जाकर के वह भगवान के समोषण में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और तीर्थंकरों की जहाँ तक बात आई तो तीर्थंकर कोई भी मनुष्य नहीं बने। वो जिनके 5 कल्याणक होते हैं वे स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं, और स्वर्ग नरक से जो विदेह क्षेत्र में जन्मते हैं वे सम्यक दर्शन के साथ ही जन्मते हैं। मनुष्य कोई तीर्थंकर नहीं होता, त्रियंश से कोई तीर्थंकर नहीं होता, त्रियंश मनुष्यों से, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म और कर्म के क्षेत्र में हम स्वार्थी बने या सारथी बने? कभी कभी दोनों बनता होता है। परिस्थितियां हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। जब परिस्थितियां आती हैं तो स्वार्थी भी बनना पड़ता है, और जब परिस्थितियां आती हैं तो धर्म का सारथी भी बनना पड़ता है। जब धर्म की प्रभावना की बात आए तो धर्म के सारथी बनो। मैं धर्म को इतना ज़्यादा ऊंचा उठाऊंगा कि सारी दुनिया इस धर्म को मानने लग जाएगी। मैं भगवान की पूजा की इतनी महिमा प्रदर्शित करूंगा और ऐसे पूजा करके चमत्कार दिखाऊंगा कि सारा जगत भगवान की पूजा करने लग जाएगी। जितने व्रत हुए हैं, कथाएं हुई, उनमें दोनों प्रकार के लोग बने। देखो, दुर्गंधा को नाम देते, मैना सुंदरी का नाम देते। मैना सुंदरी का स्वार्थ था कि मेरे 700 लोग जो हैं इनका कोढ़ दूर हो जाए, और सारथी बनी सिद्ध चक्र मंडल विधान की कि आज तक सारे जगत में लोग सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं। अब वहाँ स्वार्थ और सारथी दोनों थे। दुर्गंधा का स्वार्थ था कि मुझे शरीर सुगंधित मिले, और सारथी क्या बनी कि उसके बाद सारी दुनिया में सुगंध दशमी का व्रत लोग करने लगे। तो स्वार्थी और सारथी ये दोनों एक साथ चले तो वो स्वार्थ निंदनीय नहीं है। मात्र अकेला स्वार्थ अकेला हो तो निंदनीय है। स्वार्थ भी पूरा हो, धर्म की प्रभावना भी हो, तो ये दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो ही व्यवस्थाएं बनेंगी। आप लोग गृहस्थ हैं। देखो, अभी शांति धारा देखो, आप लोग अभी शांति धारा करते, आपका कष्ट दूर हो गया। आपने कष्ट दूर करने के लिए शांति धारा की, ये तो आपका स्वार्थ हो गया। आप कष्ट में हैं, आपने शांति धारा की, क्योंकि आपका स्वार्थ है। लेकिन जब आपने दूसरे को सुनाया कि भाई क्या बात है,
बहुत परेशान। अरे तुम परेशान हो, मैंने शांति धारा की थी, ठीक हो गया, तुम भी शांति धारा करो। जैसे ही तुमने उसको शांति धारा करने को कहा, ये सारथी हो गया। पहली शांति धारा की स्वार्थी, और उस शांति धारा से आपने दूसरे को प्रभावित किया, सारथी। जैसे अमित पड़रिया करता है, अरे मैं कहता हूं भैया कोई शांति धारा से ठीक हो गया तो हो गया, तू क्यों मेरे 2 मिनट खराब कर रहा है, तू क्यों उसकी यहां महिमा गा रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि भाई वो ठीक हो गया, तू क्यों 2 मिनट खराब करता है। फिर मैंने कहा नहीं, वो ठीक हुआ है, वो स्वार्थी है, और उसकी जगत में महिमा बताना सारथी है, जिससे लोग धर्म की महिमा समझें। लोग परेशान हैं, वो भी उस परेशानी को दूर करें। इसलिए बहुत अच्छा शब्द है आज। तुम्हें क्या बनना है, स्वार्थी, और अपना दुख दूर करो और उसकी महिमा दूसरों को सुनाओ। तो स्वार्थी और सारथी दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक में सारथी और एक में स्वार्थी। नमोस्तु गुरुदेव। निमित्त और उपादान क्या है? निमित्त उपादान वह है जिसमें कार्य होता है, वह उपादान है। जिससे कार्य होता है वो निमित्त है। आपके परिणाम अच्छे हुए, ये उपादान है। मेरे प्रवचनों के निमित्त से हुए, ये प्रवचन निमित्त है। मंदिर में आए, हमारे परिणाम अच्छे हो गए, ये उपादान है। भगवान की मूर्ति हमारे लिए निमित्त है। तो ऐसा मानना चाहिए, निमित्त और उपादान के बिना संसार में कुछ चलते ही नहीं। निमित्त को देख करके हमारे परिणाम बनते हैं, और हमारे परिणामों के अनुसार कई बार हम निमित्त भी मिलाते हैं, ऐसा माने। जैसे आपको गर्मी लगी तो आप निमित्त मिलाएंगे कि पंखा कहाँ लगा है, कूलर कहाँ लिखा है। अब उपादान में गर्मी लग रही, लेकिन आप निमित्त खोजेंगे कि कूलर के सामने बैठे। कई लोग कूलर के सामने ही कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। अब वो कूलर उनके लिए लगा था कि पूरे लोगों के लिए। अब उनको इतना अंतराय कर्म का बंद हो रहा है कि अगली बार में उनके गले में कूलर लटका देना तो भी उनकी गर्मी शांत नहीं होगी, क्योंकि जो कूलर सबके लिए था उस पर कब्जा किसने कर लिया, एक व्यक्ति ने। अब वो बैठ गया तो उतने एरिया में तो हवा नहीं जाएगी ना, जितने उसकी पीठ आ गई साइड से निकलेगी। तो अब ये निमित्त उपादान की बातें कहलाती हैं। निमित्त को निमित्त समझना चाहिए, उपादान को उपादान। सुधा समाधान।